का शेयर आज भी फोकस में रहेगा। कल ये खबर आई थी कि जोमेटो ने पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस 4,200 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। हालांकि शुरुआती तेजी के बाद हमने देखा था कि जोमेटो और पेटीएम दोनों के दोनों शेयर नीचे आए थे, लेकिन एक खबर ये आई है, वो पॉजिटिव मानी जानी चाहिए क्योंकि वहां से अब उनको रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो रहा था। वो है इनका जोमेटो का लेजेंड सर्विस। ये इंटरसिटी डिलीवरी सर्विस थी ये जोमेटो की, और 3 बार इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फिर जोमेटो ने फैसला किया है कि इसको बंद कर दिया जाए। दीपिंदर गोयल जो कि सीईओ हैं जोमेटो के, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा है कि मार्केट फिट नहीं हो पाया, यानी कि रिस्पॉन्स ठीक ठाक नहीं मिल पाया और उसके चलते इसको बंद करने का फैसला किया है। अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से अगर बात करें किरण, तो पिछले 6-7 दिनों से 10-12 रुपए की रेंज में ही जोमेटो का शेयर रहा है। क्या आप इसमें कोई मूव देख रहे हैं? हालांकि मोतीलाल ओसवाल की कल एक रिपोर्ट आई थी, उनका कहना था कि 300 रुपए का टारगेट बनेगा जोमेटो के लिए। तो ज़ोमैटो का ओवरऑल अगर हम चार्ट पैटर्न देखें, तो पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा मूव हमने देख लिया है। ऑलरेडी डबल डिजिट से स्टॉक 250 तक की एक रेंज दे चुका है और अभी तक में हमने देखा है कि सिर्फ 2 महीने के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन ज़ोन में गया था, जहाँ पे ₹200 से डिप डाउन होके 180 तक गया था। वहाँ से वापस रिकवरी आके आज स्टॉक 270 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नो डाउट डेली चार्ट के ऊपर अभी भी कंसोलिडेशन ज़ोन में है। नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न हम मल्टीपल देख रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि हम इसमें थोड़ा प्राइस करेक्शंस देखें और ये प्राइस करेक्शन से एक बाय की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वीकली और मंथली पे एक बड़ा ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है ज़ोमैटो के चार्ट के ऊपर। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है नीचे में 240 से लेके 220 के बीच में हमें ज़ोमैटो लॉन्ग करना चाहिए। 200 के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में डेफिनिटली हम एटलीस्ट 300 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस है तो नहीं, लेकिन 220, 230 के बीच में लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, कंडीशनल बाइंग है, लेकिन किरण आपको लगता है कि 220 तक ये शेयर आ जाएगा? हाँ, जिस तरह के चार्ट हमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 5 दिन से स्टॉक कंटीन्यूअसली ऊपर में 260, 270 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। साथ ही साथ डेली चार्ट के ऊपर ही आप देखोगे तो स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन के अंदर, यानी कि उसका जो मोमेंटम इंडिकेटर था वो एक्सट्रीम ओवरबॉट ज़ोन के अंदर था। नेगेटिव कैंडल पैटर्न भी बनी हुई है। तो अगर ऊपर 260, 270 के आसपास एज ऑफ नाउ तो लग नहीं रहा है कि ये सस्टेन होगा, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी के हिसाब से 20 डेज़, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, तो डेफिनिटली 220 के आसपास हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, 220 रुपए के लिए तैयार है जोमेटो अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं किरण, क्योंकि तेज चाल दिखाई ही जोमेटो के शेयर ने। 125 रुपए के आसपास का भाव था साल की शुरुआत में, और अभी 250 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। अभी नहीं लेना है आपको, यहां से 40 रुपए आप करेक्ट होने दीजिए शेयर को, फिर आप 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय कीजिएगा, फिर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस लेवल पर ठीक हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ना, जो फिनटेक है, कंज्यूमर टेक है, उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा है। अगर हम पिछले नतीजों की बात करें या फिर शेयर की चाल की बात करें, ये बहुत अच्छा मोमेंटम में ये सारे के सारे स्टॉक्स रहे हैं। नायका पर भी व्यू लेंगे, क्योंकि ब्लॉक डील की खबर उसमें भी है। हरिंदर पाल सिंह बग्गा अपनी स्टेक बेच रहे हैं थोड़ी सी नायका में। हालांकि नायका को हमने देखा है कि अच्छी तेजी दिखाकर ये भी शेयर 200 रुपए के ऊपर आया है। 215 रुपए का भाव है नायका। इस पर जरा अक्षय आप व्यू दीजिए, क्या आपको लगता है कि मोमेंटम को बरकरार रखेगा शेयर ये? जी बिल्कुल, मेरा मानना है मोमेंटम बरकरार रखेगा। डे बिफोर यस्टरडे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स थे स्टॉक में। एक स्विंग ट्रेडिंग हाई का ब्रेकआउट 203 के स्तर पे देखने को मिला था। कल का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा हल्का सा सपाट था, बट मैं कहूंगा कि वापस आपको बाइंग के मौके मिलेंगे। 205, 208 का स्तर मिलता है तो वापस आप री एंट्री करें एफएसएन ई कॉमर्स या नाइका में। प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो मैं कहूंगा कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप बाय करेंगे तो 225 से 228 का टारगेट एरिया बनते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 198, और थोड़ा सा मीडियम टर्म के तौर पे अगर आप होल्ड कर रहे हो या आप लेने की सोच रहे हो तो भी आप करंट मार्केट रेट पे बाय कर सकते हैं। ओवरऑल टारगेट प्रोजेक्शन मेरा करीबन 260, 270 तक है, और अगर स्टॉप लॉस आप रखना चाहिए ट्रेड में तभी आपका बनेगा 180 का। ठीक है, 180 का स्टॉप लॉस होगा एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका के लिए। हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट